पहले मैं कुछ सुनाऊं आप लोगों को। इसके पहले भार्गव जी की दरबार की तरफ से अपने परम आराध्य देव सप्तदर्शी कवि रहमानी जी के कमल चरणों की वंदना करते हुए अपने गुरु श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज के कमल चरणों की वंदना करते हुए स्वामी सत्यनारायण जी महाराज, महात्मा तो हमको ही बोलेगा महाराज, महात्मा बाबूराज सबको नमन करते हुए इस गांव की पवित्र धरती को नमन करते हुए हम उस परम सत्ता को अपने हृदय से नमन करते हुए अपने गुरु भाइयों को, जो हमारे बीच से आज भार्गव ज्योति दरबार का हनुमान कहा जाने वाला राजकुमार भैया, उनको मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच आज नहीं रहे, मगर उनकी आत्मा आज यहाँ विद्यमान है। सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, गुरु माताओं को, दो बच्चे जो हम लोगों को भोजन बना रहे हैं, सीता और राजू, उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम सबको प्रणाम करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं कांतं कमलनयनं योगेशि ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। गुरु की परंपरा आज से नहीं, सदियों से चलती आई। भार्गव ज्योति दरबार के संस्थापक सप्तदर्शी भगत कवि रहमानी जी महाराज ने भार्गव ज्योति नामकरण किया। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन रक्ष धातु से बना है, जो रक्षा करती है। हमारे भारतीय संस्कृति में भाई बहनों के ये एक पर्व है, जिसे भाई बहन प्यार से बहन भाई को
रक्षा बांधती है, तिलक लगाती है और मिष्ठान खिलाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे गुरुदेव सप्तदर्शी जी महाराज आज इसी श्रावण पूर्णिमा के दिन ज्ञान का अवतरण हुआ और इसी उद्देश्य से आज हम लोग भी रक्षाबंधन पर्व पर उनके यादगार में हम लोग वर्ष में रक्षाबंधन और 29 जनवरी उनके निर्माण दिवस को हम मनाते हैं। बहुत देर से आप लोग प्रवचन सुन रहे थे लक्ष्मण भैया का। इसका व्याख्या हमारे मंच संचालन महोदय अपने भाषा शैली में बताए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हम सब कहते हैं। आत्मा और परमात्मा की प्यार बड़ा कठिन बात है। कथा के माध्यम से कुछ भी कहा जाए सुनाया, लेकिन ग्रहणशीलता ग्राह्य कितना हम करते हैं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। जब गुरु की दया होती है तो हम कुछ कह डालते हैं, कुछ सुनते हैं, अच्छी बात कहे बुरी बात। शब्द एक है मुमुक्षु, कहना इसलिए पड़ा कि गुरु दरबार में हम जाते हैं तो बड़ी भाव संवेदना के साथ कि गुरु दरबार में जाते हैं। आज कहाँ कथा होगा, आज गुरु की कथा होगी, हम श्रवण करेंगे और वहाँ से अपने मनोभाव को बदल करके और उस पृष्ठभूमि में हम पहुँचेंगे जहाँ तक मुझे पहुँचे। लेकिन भाव संवेदना कितनी है हमारी, ये हमारी मुमुक्षु शब्द है, मुमुक्षु शब्द है, सरल है जिनकी जिज्ञासा, जिनकी जिज्ञासा सरल है, जिनकी जिज्ञासा जानने की इच्छा सत्य है, कोमल है, निर्मल है, मुमुक्षु सत्य। महात्मा अष्टावक्र ने कहा था कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो सरल हृदय से, भाव से, प्रेम से उनकी तरफ मुड़ो, उनकी तरफ जाओ, जो विषयों को त्याग दे और विषयों को त्याग कर सत्य का अनुगमन करो, सत्य को पालन करो, अपने जीवन में हम पालन करें और सत्य के मार्ग पर चलने का अनुसरण करें, जिसे हमारे तत्वदर्शी भगत कबीर रमानी जी महाराज तत्वदर्शी भगत जी ने बताया अपने शिष्यों को, वही हमारे गुरु त्रिलोकी व्यास जी ने वो शब्द दिया, मुमुक्षु शब्द। मैंने जिज्ञासा हमारे अंदर लगी रही कि मैं इस चीज को जानूं कि वो शब्द है क्या है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। विषय शब्द है, विषय, यह शब्द को खत्म करते हैं तो हो जाता है विष।
शब्द हो, विष का अर्थ होता है जहर, जिससे आदमी खा करके मर जाए। और बार बार यही विष हम खाते रहते हैं और मरते रहते हैं और कहते हैं कि हम मर गए। जब ये शरीर से प्राण निकल जाता है तो हम कहते हैं कि निर्जीव हो। हम इसी की कथा को सुनने के लिए आए हैं। हमारे गुरुदेव गीता कहती है, क्या कहती है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमान्यते। न जन्मता है न मरता है, वाकदाचम और भविष्य में न हुआ और न होगा, न भूतो न भविष्यति। ये अजर अमर अविनाशी है, पुरातन पुरुष है, हमारे ऋषियों ने कहा। तो हम कैसे जानते हैं इस चीज को और आप कैसे? आत्मा और परमात्मा क्या होता है, बड़ी गहन विषय है। आत्मा को कोई देखा नहीं, परमात्मा को कोई देखा नहीं, अदृश्य सत्ता का नाम। तो कहते हैं कि देखा, जो देखा नहीं वो कहता कैसे? उस अदृश्य सत्ता जिसे तारीफ करते हैं, कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत को कोई देखता नहीं, लेकिन जब शक्ति प्रवाहित होती है विद्युत धारा, तो ये पंखा घूमने लगता है। विद्युत धारा वहां से आती है तो माइक से हम बोलते हैं तो दूर तक आवाज फैलती। अदृश्य है, अनुभव करने की चेष्टा। इसी गति को, इसी भाव को, इसी संस्कार को मेरे गुरुदेव ने दिया। सत्य, प्रेम और दया, तीनों एक साथ रहता। सत्य, प्रेम और दया, क्षमा, दया, संतोष, तृप्ति है, आजर्व, कुटिलता है, क्रूरता है, संतोष है नहीं, धन की कामना है। यही विषय, कामना और विषय दोनों हमको छेद कर सकते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा है, अभी जस्ट तुरंत देख सकते हैं आप जो वर्तमान की परिस्थिति है, क्या हम उस चीज को भाप रहे हैं? एक मंडल होता है जहाँ पर हमारे ऋषिगण, हमारी अदृश्य सत्ताएं आकर उसका श्रवण करते, उस शब्द का स्मरण करते हैं। हम शब्द बोलते हैं, जिज्ञासा जिसकी सरल हो, मन जिसका निर्मल हो। कौन सी शब्द है, कौन सा वस्तु है, मिष्ठान है, फूल है, पुष्प है, जल है, दूध है, किशमिश है, गरी है, छोड़ा, इसको मैं चाहूं प्रभु को। लेकिन भक्त कहता है, गीता कहती है कि पत्रम पुष्पम फलम तो योगी में बच्चा प्रक्षति। जो हमको प्रक्षति भगवान कहते हैं कि हमको अर्पण करता है, उसे मैं से जाकर के स्नावी मैं उसे भक्षण करता हूँ, उसे मैं खाता हूँ, प्रीति सहित मैं खाता हूँ। भगवान ने कहा है। लेकिन जब हमारे अंदर एक भाव जगह, हमको इसको चर्चा लिखनी पड़ेगी कि जल को चढ़ाऊं तो कक्षमक्ष वास करे, दूध को चढ़ाऊं तो बछड़े का जुठार है, मेवा मिष्टान में मक्खिया मुखदारी दे। पुष्प को चढ़ा मक्खिया मुखदार दे, धूप को चढ़ाऊं तो अग्नि का आहार है, पुष्प को चढ़ाऊं तो भ्रमर सुगंध ले, पत्र को चढ़ाऊं तो वृक्ष का उजाड़ है। कौन सी ऐसी वस्तु है सो सेवा में लाऊं नाथ, भक्त दिनेश को सुखी नमस्कार।
मेरे पास कुछ है, मेरा शरीर भी गुरु का दिया हुआ है, आपका शरीर भी गुरु का दिया। हम लोग इस आश्रम में बैठ करके प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन कथा को श्रवण करने से क्या हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है? बिल्कुल शुद्ध होती है। भाई जी ने कहा, हमने कहीं कहा, तुलसीदास महाराज लिखते एक घड़ी आधो घड़ी आधो घड़ी आज तुलसी सत्संगत करे कटे कोटि रामचरित मानस साक्षी है। एक घड़ी आधो घड़ी माने 11.5 मिनट के अंदर ही इस कलयुग में हम परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं तो मेरा पाप कोटि जन्म का पाप खत्म हो जाता है। कब? ऐसे नहीं। यहां तक कि रामचरित मानस में भी लिखा गया है कि बारी मथे घृत होते सिकताते बरुते अति हरि भजन नर करही यह सीधा पे। रामचरित मानस ये भी कहती है सामने आपके क्या नदी को मंथन करने से, सरिता को मंथन करने से घी निकल जाए, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कल्पना कर लीजिए कि बाहरी मथे घृत होते हैं, नदी को मथने से घी निकल जाए, ये संभव है। सिकता तेल बनते और बालू को पेराई करने से तेल निकल जा सकता है, ये भी संभव है। बिनु हरि भजन और बिना प्रभु के भजन के बिना हमारा तरम तार नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत अडिग है, अचल है। हमने नहीं कहा, बुद्ध भट्ट कवि तुलसीदास जी महाराज का बात करते हैं, लेकिन भगवान आते हैं पापियों को तारण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। परित्राण करते हैं साधूनां यानी सज्जन पुरुषों को, उद्धार करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां और दुष्टों को संहार करते हैं, विनाश करते हैं। और मैं समय समय पर अपना स्वरूप प्रकट करता हूँ, संभवामी जीवे के संग, हर युग में भगवान आते हैं। अभी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, ब्राह्मणों ने कहा कि प्रथम युग, प्रथम चरण है, ऐसी बात नहीं है अंतिम चरण। हमारे बाबा रामानी जी ने कहा है अंतिम चरण से नहीं चल रहा होता, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि ज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी मानव यदि गलती कर ले, दुर्व्यवहार कर ले तो उसका क्षम्य है, लेकिन सही आदमी जान करके और गलत करना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू करता है, अपने वचन को नहीं निभाता है, उसके समान कोई दूसरा पाप। सत्य वचन बोलो तो करो। कुरुक्षेत्र का मतलब है कुरु क्षेत्र, करो, ये क्षेत्र है। इदम शरीरम क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र है यह शरीर क्षेत्र, और जो इनको जानता है इसमें रहने वाला वो क्षेत्र के है। इसको हम कैसे जाने? है ना कठिन बात।
तो इस कठिन बात को हमारे गुरुजनों ने बड़ा सहज भाव से बताया और सहज क्रिया योग दिया। कबीर साहब ने सहज योग किया और अपने जीवन में उतारा। और जब तक हम अपने जीवन में इसको उतारेंगे नहीं तो मित्रों और मेरे गुरु भाइयों, इस कथा प्रवचन सुनने से कोई फायदा नहीं। जब तक हम अपने जीवन में इसको न उतार लें, जिसके सानिध्य में ये प्रवचन, ये सत्संग, ये कार्यक्रम रखा गया, गुरु दादा बैठे हुए हमारे स्वामी सत्यनारायण जी हैं, हमारे लव कुमार जी महात्मा हैं, जिस महात्मा का त्रिलोकी बाबा हमारे साथ बैठे। आपके पास नेत्र है, आप देख सकते हैं। उनको मंडल कैसा होता है कि जहाँ पर गुरु कथा अमृत होती है तो गुरु की कथा ही होती है, परिचर्चा दूसरा न करें कि हाँ मनोभूम आपकी बदल जाए। कथा सुनने के लिए आए तो बस गुरु की कथा घर पे चलते हैं, कैसे चलते हैं ये मत पूछें। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बाजार घूमेंगे, बाजार घूमने के लिए आए हैं कि कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। गुरु तत्व की बात करो जहाँ रहो, मेरा विचार है ये। एक बात स्वामी सत्यनारायण जी महाराज कहा करते थे, यदि सत कथा है तो सच्ची घटना हमसे बता रहे थे जब मेरे आश्रम पर उन्होंने पहुंचा। स्वामी सत्यनारायण जी कहे कि दिनेश जी मैं अनेकों संस्था में गया लेकिन सब फर्जी निकले, और जब मैं रामचरितमानस पढ़ा करता था तो पंडित कामता प्रसाद जी शुक्ला जी आकर के मेरे यहाँ बैठते और कहा करते थे, दोहा चुपाई हम उनसे बराबर नफरत क्या करते। पंडित जी आते हैं तो बैठिए, लेकिन दोहा चौपाई की बात मत कीजिए, ये सब आडम्बर है, सब गलत है, सब पंडितों ने ठगने की विद्या बताई। आगे बातों भाई सत्यनारायण जी ठीक है कि गुरु भाई की बात होती है, एक गुरु भाई के प्रति इतना संवेदना व्यक्त करता है कि गुरु के दरबार में देकर के और जाकर के उसको बैठा देता है। धन्य है प्रभु, धन्य है वो संत, धन्य है महात्मा जिनकी हम आज नाम लेकर के तृप्त होते हैं। कहते हैं शुक्ला जी महाराज, कामता प्रसाद शुक्ला नाम था, कि भाई सत्यनारायण जी आप सोने का काम करते हैं, आपके पास कसौटी है सही सोना परखने, तो अभी तक आपको संतों से मिलन नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि आज गुरुवार है, बड़ा सुंदर दिन है गुरुवार, और हमारे यहाँ भरगो ज्योति दरबार में गुरुवार के दिन ही दीक्षा संस्कार होता है। तो बड़े भाग्य से आपसे मिलन हुआ है, हमारे गुरु के यहाँ चलिए। कि नहीं जी, सब हम मानते होंगे नहीं, ठीक है मत मानिए, लेकिन तो कम से कम हमारे गुरु देव के यहाँ तो चलिए, क्योंकि आपका मन अभी बहुत अशांत है। सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। स्वामी जी महाराज कहे जब मन में एक आया था, चलिए शुक्ला जी आज आपके गुरु के यहाँ चलते हैं, लेकिन मैं गुरु नहीं करूँगा सर। चलो चलिए, लेकर के गए। तो गुरुदेव क्या करते थे जानते? एक मिनी मस्जिद बना रहे थे ठीक का, और हाथ में कालिक लगा हुआ था, फटा हुआ बस, ये लुंगी थी फटी हुई, कुर्ता फटा हुआ था, हाथ में कालिक लगा हुआ था। तो मन ही मन सोच रहे थे कि बताइए भला ये सब कैसे हो सकता है, ये काला कुर्ता पहना हुआ है, ये मशीन बना रहा है, ये सब कैसे हो?
उनके मन में था। बाबा रहमानी जी देखिए, आइए आइए से इस गरीब के कुटिया तक कैसे आना हो, वो अपने भाव से कहते हैं इस गरीब की कुटिया तक कैसे आना हो। आइए बैठिए, हम आपके बड़े ऋणी हैं। इस बात को हमारी बाबा इसलिए कहें, इस कथा को यही हम बंद करके आगे बढ़ाते हैं। क्या है, सच्ची घटना है। उनके सोने चांदी की दुकान थी, उसमें वो लकड़ी का काम किया करते थे। रमानी बाबा बड़े कलाकार थे, विद्युत के भी कलाकार थे। अरे वो सब परमात्मा ही थे तो कलाकार नहीं रहेंगे, कला के माहिर थे। तो एक दिन काम करते थे और 2 दिन नागा करते थे रमानी बाबा। इस पर हमारे स्वामी जी नाराज होकर के एक दिन रास्ते में अकेला की मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तो सेठ जी थोड़ा सा जानते हैं 6 फीट के नौजवान थे और हट्ठा कट्ठा थे। हमारे रमानी बाबा जैसे मैं पतला वैसे गुरुदेव भी पतले थे। गुरुदेव कहा करते थे मैं तो शरीर में नहीं देखता, सूक्ष्म शरीर से मैंने देखा, बात सत्य। तो सत्यनारायण लोग जानते हैं क्या करते हैं, ऐसे उसका कारण पकड़ लो। क्या मौलाना साहब बोलिए, अकेले में मुलाकात हुई है, हमारा काम करोगे कि का छोड़ दो, हम आपका काम कर देंगे, आज छोड़ दो, कुछ काम करना। अच्छा आज छोड़ देते हैं कि हमारे, और वहीं जाकर के देखते हैं कि इस मौलाना साहब को तो मैंने कालर पकड़ा था, ये बात समझ संत कैसे हो सकती है। देखिए मीरांती की बात, मैं उसकी कथा कह रहा हूँ जो सच्ची घटना है। आप इस दर्द को और ही जानता है जो दर्द का महसूस करता है, दर्द को जो महसूस नहीं करता वो कथा नहीं कर सकता। प्रेम की कथा है, भाव है, तब कहते हैं सेठ जी आपको क्या जानना है। तो बोलते हैं कि अच्छा मौलाना साहब एक बात बताइए, आत्मा परमात्मा क्या होता है। और पहले मैं कहाँ था क्या आप बता सकते हैं, और मैं किस जन्म में क्या था। अब तो देखो जी, धन्य है मालिक, इतना तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मगर जो हमारे गुरु ने बताया है वही मैं आपको बता देता हूँ। अब तो हम आपको गुरु नहीं मानेंगे, लोधीपुर वाले भाई लोग जान लीजिए, जिनका आश्रम जिनके नेतृत्व में बना स्वामी सत्यनारायण जी के मुखार हिंद की बात है, मैं नहीं कहा, हमसे वो कह रहे थे। ये सत्य घटना हमारे बैरिया की है, हमारे दया छपरा की है। आश्रम उन्होंने बनाया, सर्वप्रथम तत्वदर्शी भगत कवि रमानी जी के मूर्ति का अनावरण मेरे हाथों द्वारा करवाया, और यही स्थिति रही कि 2016 में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो गुरुदेव ने मेरे ही हाथों उनकी मूर्ति का अनावरण करवाया। ये गुरु की कृपा है। हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। ये गुरु का संदेश मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि उन्हीं की कथा उन्हीं को मैं सुना रहा हूँ, अपने सुन रहा हूँ, अपने गा रहा हूँ। तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा भैया, गुरु मत मानना, जो हमारे गुरु ने दिया है उसको मैं बता देता हूँ। इच्छा है तो धारण करना, मेरे तरफ से कोई आपको बंधन नहीं है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, मेरे तरफ से कोई बंधन नहीं है। ऐसा कोई गुरु कर सकता है, कोई नहीं कहेगा। जीता जागता उदाहरण याद। तो बोले कि दौड़ करके रमानी बाबा वो मशीन का काम बंद कर जो देना था
मशीन का काम बंद कर दिए और जा करके अपने गाछ से फूल तोड़ करके लाए, एक अगरबत्ती लाए और लाची दाना थोड़ा सा लाए और एक अगरबत्ती, बस। और कहा कि बैठिए, ये भी कह रहा है कि पहले आपको गुरु भाई नहीं मानूंगा। कहाँ आप कहते हैं कि तुम मुझे गुरु मानो भैया, मेरे तरफ से है स्वतंत्रता है। आप धन्य है गुरु। आज जिन भाई को गुरु नाम दान लेना है, उन्हीं के ऊपर मैं कहना शुरू कर दिया कि बड़ी पवित्र समय है, ये ज्ञान अमर है। अमर लोकवासी प्रभु अवतरण हो करके आ करके यहीं विद्यमान है। ठीक, आपका जीवन धन्य हो जाएगा जैसे मेरा जीवन धन्य। अपनी कथा तो नहीं बहता होगा, लेकिन आज गुरु की कथा है तो गुरु की कथा अपनी ही कथा है, अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। बैठा करके और क्रिया विधि बता दिए। बस क्रिया विधि बताने में कितना देर लगा? मात्र 3 मिनट बैठाए तो और जाकर के मशीन बनाना शुरू कर दिए। अब स्वामी जी महाराज हमसे कहने लगे, दिनेश मैं क्या बताऊं, आत्मा परमात्मा से लेकर के जीव जंतु जितने सृष्टि, जैसे 84 लाख जून की बात भैया जनार्दन जी ने कहा। हम माता के गर्भ में करोड़ों जन्म का तस्वीर देखते हैं, तत्काल जानते हैं करोड़ों जन्म का 8-9 महीने के अंदर। और परमात्मा शक्ति उस गुरुदेव ने अपने शिष्य को बैठा करके, शिष्य नहीं मानते, बैठा करके और 3 मिनट में सारी कहा स्वामी जी ने कि मेरे सारे के सारे अंदर के प्रश्न सब समाप्त हुए। मेरा जो द्वंद्वात्मक जो चल रहा था विषय द्वैतवाद, वो सब समाप्त हो गया और मन में विचार उठने लगा। करीब 1 घंटे जब हम बैठ गए, शुक्ला बाबा वहीं बैठे थे, रहमानी बाबा, तो कहते हैं अब बाबा जी सेठ जी उठ जाइए, हो गया काम। अब इनका शरीर हल्का, दिव्य ज्योति आभा मंडल, अखंड मंडल, ऐसी कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, अखंड मंडलाकार घूम रहा था हृदय में। इन्होंने बताया भैया जी ने कि राम नाम कहीं 12 चक्र सुदर्शन चक्र की बात है, वो चल रहा है, कट रहा है, काम हो रहा है। तो मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि कोई जादूगर तो नहीं है ये। देखिए मन के भाव सामने उठने, बाबा जादूगर तो नहीं है, उन्हीं के भाव है गुरुदेव। जो शक्ति प्रदत्त गुरु अपने प्रभाव को अपने शिष्य के ऊपर छोड़ता है, तो उस क्रिया को वो दो ही जानते हैं, गुरु और शिष्य, तीसरा नहीं जान पाता। ये प्रेम है, ये गुरु और शिष्य के बीच की एक कड़ी है जो 2 के सिवाय तीसरा नहीं जानता। ये सत्य ज्ञान है। अब मुस्कुराते हुए आए, बोले कि और जा करके चरण स्पर्श करके दंडवत प्रणाम किए और कहते हैं महाराज मुझे और तो देखो बेटा सत्यनारायण, मैं तुम्हारे ऊपर नाराज ना हो करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इतना प्रसन्न हूँ
तीसरा, मैं कभी प्रसन्न नहीं था, मैं आपका ऋणी हूँ, आपका काम नहीं, अतः नहीं गुरुदेव आपको छोड़ दीजिए। क्या? तो मैं अपना आपको वचन देता हूँ, गुरुदेव कहते हैं, रामानी बाबा कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि 3 माह 13 दिन तक इस, अभी पूछते हैं कि इस महामंत्र से क्या क्या होता है गुरुदेव? इस महामंत्र से सब कुछ होता है। क्या होता है? 3 माह 13 दिन तक मैं आपको समय देता हूं, आप हर दृष्टिकोण से आप इस महामंत्र को आजमा सकते हो। अरे भैया बताइए, इतना खुले आप हमारे सप्तदर्शी भगत कबीर रमानी जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज को वचन देते हैं कि जितना चाहिए 3 माह 13 दिन तक तो आजमा सकते हो। हिम्मत की बात देखिए और चैलेंज की बात देखिए। उसी के पास क्षमता होती है जिसके हाथ में जन्म और मृत्यु दोनों की ताकत है। जन्म मृत्यु कई लोगों को उन्होंने मुर्दा लोगों को जिलाया। अभी नाथुन जी हैं, अभी राजकुमार भाई के ऊपर भी कथा चलेगा। ये कथा है, कथा को सुनाने के लिए आज गुरुदेव की कृपा हो गई। हम चाहते हमारी दूसरी शैली थी, लेकिन आज गुरु की कृपा देखिए वो घूम गया कहाँ चल। तो स्वामी सत्यनारायण जी आए तो कहे कि आज मैं देखूंगा हावड़ा जाकर के वहाँ जाकर रेलवे स्टेशन पर कि एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, हमें इसको रोक जाए और क्या है लकड़ी लेकर के उन्होंने काट किया है यहाँ, और वहां से ट्रेन जो है पासे नहीं कर रही है, खड़ी हो। कुछ लड़कों को लेकर के गए थे, दिखा दे, नहीं करना चाहिए, सब कथा है, उन्होंने कहा है मुझसे, मैं आपसे यहाँ कह दे रहा हूँ, ये गुरु की कथा है। फिर कहते हैं कि आज देखें कैसे लोग पेड़ पौधे सुखाते हैं। कोई छोटा सा 3 फुट का प्लांट था पौधा, उसको सुरन करते गए और तुरंत उसको सुखा दिया। और फिर देखिए और इसको हरा करने में तो कहते हैं कि हरा करने में आधा घंटा टाइम लगा, उसको हरा नहीं कर। चलिए एक दिन की घटना है, आज मैं पानी बरसा उन्होंने पानी बरसा दिया, अभिमंत्रित कर दिया। मैंने कहते कहते सारी बात जब हमसे कहे तो गुरुदेवी बताइए रिद्धि सिद्धि क्या होता है, सब दिखा दिए उनको। अब बताइए कि जिस गुरु ने हरगोविंद की दरबार की रचना करने के बाद और सर्वप्रथम सत्यनारायण स्वामी मिले तो इनके साथ जो सारी घटना हुई तो इनके बीच और सबको देख करके जितने को रोग शोक जितने बीमारी भूत सब भगाते हुए मजाक को। अंत में जब ये दीपावली का समय जब आया, कहा कि बेटा तुमको मैंने वचन दिया था, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर दिया। ये जितने सब चमत्कार है ये भूल भुलैया है, इसके पीछे मत पड़ो, सतनाम इससे दूर है। और आज मैं तुमको सत्य का ज्ञान कराऊंगा, इसलिए दीपक जलाओ, कपूर जलाओ और समय 7 बजे हैं, मैं सत्य का ज्ञान कराऊंगा। उस सतलोक परमात्मा के विषय में, अविनाशी परमात्मा के विषय में जानने की चेष्टा करो। इसमें कुछ है नहीं, जिस प्रकार से प्लास्टिक का पुतला है, खेल है, ये समाप्त हो जाए, इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि गुरुदेव के साथ स्वामी सत्यनारायण जी महाराज ऐसा खेला उन्होंने किया। फिर मरते समय ये हिंदू मुस्लिम का दंगा का हो गया। ये सारी घटना हमसे हो गई। इसके बाद जो बीच में हमारे शख्स नहीं है आज, जिनका तस्वीर हम लोगों के सामने लगी है, भैया राजकुमार जी,
कहीं चीना बाजार है कि क्या घर है, वहीं से चूना लेकर के आ रहे थे, धुबरी पुल से पास कर रहे थे और माथे पर उनकी मटन गोरिया थी चूने की और उसमें मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मतलब मुंह से निकलता है कि क्या गुरुदेव, यह चूना मैं देख करके जा रहा हूँ, भीग जाएगा तो मेरा मजदूरी भी खत्म हो जाएगी और मैं खाने बिना घर जाऊंगा। यही प्रार्थना करते जा रहे हैं और बारिश हो रही है। एक बूंद पानी गुरु कृपा से उनके बोरिया पर नहीं पड़ा। ये गुरु की परम, गुरु का ये लीला। या गुरु सत्य है, वो मरता नहीं है, वो अमर है। इसीलिए आज अमर कथा के विषय में भगवान शंकर पार्वती से कथा करते हैं और वही कथा आज हम आपसे कर रहे हैं। कौन अमर कथा? इसको भगवान से भली बात जानते हैं। नाम प्रताप जाने शिवनी को, अकाल कूट फल दिन को। यहाँ लिखा है नाम प्रताप के हो भली भात भगवान शिव जानते थे, भगवान शंकर जी। तो उन्होंने कालकूट कहते हैं विष को, विष से अमृत बना दिया, विष का प्याला उन्होंने पी लिया और पूरे हाहाकार जो मचा था सृष्टि में, इसमें उनका नाम एक नीलकंठ। और वही कथा पार्वती जी कहती है, नारद जी कहते हैं कि हे माता, आप हमेशा मरती जीती हैं, इसलिए भगवान शिव तो आपके पास है, अमर कथा क्यों नहीं सुन लेती हो? अब देखिए अगुआ बड़ा तेज होता है, विवाह कराने में भी होगा की जरूरत पड़ती है और गुरु और शिष्य के बीच में भी अगुआ की जरूरत पड़ती है कि कोई बता दे कि भैया इस आश्रम पर बड़ा बढ़िया कथा हो रहा है, कौन सा आश्रम कथा बोलते हैं, किसकी कथा हो रही है। तो यहीं से कोई महान भाव जाकर के बोलते हैं कथा रहमानी बाबा की है, कथा उस परमात्मा की हो रही है जिनकी दी हुई संपत्ति हमारे हृदय में धरोहर के रूप में इम्तिहान है। अच्छा हम कुछ भी कह लें, लेकिन सत्य के भीतर छिपा हुआ कण है, एक परमाणु है, वो आपके मन हृदय वो अंकुर रूप में सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है कि जब तक गुरु और शिष्य का मिलन नहीं होता तब तक वो ऐसे सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और जब गुरु कृपा करता है, दया करता है, तो आपको वो वस्तु थोड़ी ही देर में दिखा देता है, मिला देता है। इसलिए भगवान से भी स्थान बड़ा किसका है? गुरु का है। आप कविता क्या लिखते हैं कि गुरु गोविंद गो खड़े के लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद जियो बताए। गुरु परंपरा है, गुरु और शिष्य दोनों खड़े हैं और एक भगवान भी है। लेकिन भगवान तुरंत जब आ गए या भगवान से और बच्चे से बात हो रही है, शिष्य से, और गुरु आ गए, तो आप पहले किसको प्रणाम करेंगे? ये असमंजस हो जाता है कि मैं गुरु को प्रणाम करूं कि भगवान को प्रणाम करूं। मेरे लिए तो असमंजस की बात। लेकिन धन्य है वो गुरु भगवान, वो गुरु सत्ता धन्य है, अविनाशी परमात्मा कहता है। नहीं, हमको बताने वाले तेरे गुरु हैं, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए गुरु को सबसे पहले नमन करो, इसके बाद मुझे नमन करना, क्योंकि
गुरु ही मुझे बताया कि तेरे में है और तू मुझ में हो, कोई दूर नहीं है, इसलिए संपर्क साधने की जरूरत है और अपने हृदय को सरल दृष्टि को सरल रूप से बनाने की हम लोगों को चेष्टा करनी चाहिए। नहीं हम सुंदर प्रवचन करते हैं, बहुत जानकार है, ऐसी बात नहीं। मेरे मित्रों, ये गुरु की लीला है, गुरु की असीम कृपा है। इस रक्षाबंधन पर्व पर आप लोगों का आगमन हुआ, आपका आगमन इसलिए हुआ नीरज भैया कि आपको कुछ करना होगा। समर्पण का मतलब इतना आसान नहीं होता है कि समर्पण कह देने से लोग समर्पण हो जाते, ऐसी बात नहीं। विषय कह देने से विषय से को लोग त्याग देते हैं, झूठ कहने से लोग झूठ त्याग देते हैं, सत्य कहने से सत्य बोलने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये गुरु की जब कृपा होती है तब ही होती है, ऐसे नहीं होता। ये अन्यास मेरे साथ होता है, मैं कह रहा हूँ। न जाने मैं कितनी संस्थाओं में घुस जाता और चार्ज करके, यदि भरगो ज्योति दरबार नहीं होता तो मैं कहाँ होता, मैं भी अघोर विद्यालय गया होता। ये सत्य वचन है, करो, कहो तो करो, न तो मत कहो। हमारे कितने गुरु भाई अभी पटना में हैं, अपने यहाँ काम यहाँ बुलाते हैं अंग्रेजी में। अब सब दुनिया अंग्रेज हो गया या सभ्यता बदल गई, लेकिन हम कहते हैं कि प्रेम से मेरे दरबार में आ जाओ एक बार। ये गरीबों की संस्था है, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, रामानी बाबा भी कहा करते थे गरीबों की संस्था है। हम लोग थोड़ा सा नया पहन लिए हैं, देख लीजिए, लेकिन हमारे दादा गुरु 3 पेबंद फटे हुए यहाँ पर और लुंगी फटी हुई पहन करके 3 लोग का मालिक होकर के सुबह का शाम का भोजन नहीं होता था। और उन्होंने ही आदेश दिया और कहा कि बेटा अपने औलाद से भी आकांक्षा मत करना भविष्य में मांगने के लिए, लेने के लिए, चाहे नौकरी करे चाहे वो फकीरी करे। आज मेरे साथ वो गुजर रहा है, चल रहा है। प्रयोग करो, तब मजा आएगा कि देखने में क्या हस्ती है। मिटा दो अपने हस्ती को, जो कुछ बचता चाहे अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। अहंकार में डूब रहे हैं। हमारे पास ये है, गाड़ी है, हाथी है, रुपया है, पैसा। जब आदमी 100 ग्राम पानी नहीं पचा पाता है, तुरंत उत्सर्जन कर दो। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसमें जमा कर दो, जमाखोरी कर दो दुनिया का पैसा। काम नहीं आएगा तेरे, काम जाएगा वहीं, नाम जाएगा गुरु के साथ में और दोनों मिल करके अनामी हो जाएंगे। नाम नामी प्रकरण की ये बात है मेरे भैया। क्या करोगे पैसा बटोर के? उतना ही दीजिए, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कभी साध में कहते, लेकिन अब उसको मैं कहता हूँ कि साये इतना दीजिए जामे भूख मिट जाए। वो ऐसा नहीं कि हमारी भूख मिट जाए, मैं भी भूखा ना रही, साधु न भूखा है। और भाई तो हम देख कहाँ से, हमारे पास कुछ होइए। मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुटे, जुटेगा छपरिया। प्रेम करो, ये प्रेम वो नहीं है प्रेम हीरो हीरोइन का, ये प्रेम है सतगुरु से परमात्मा का। जिस प्रकार से मेरा माता ने प्रेम किया, जिस प्रकार से प्रहलाद ने भगवान के साथ प्रेम किया, जिस प्रकार से प्रेम हमारे सत्यनारायण स्वामी ने रहमानी बाबा से किया, लव कुमार महात्मा ने प्रेम किया, हमारे जगदीश प्रसाद शुक्ला ने यही हमारे बहन जी ने गाए
कि सब दास विनती करत निस दीननाथ पथ दिखलाइए। बोले अगर मार्ग चलो कर कृपा नाथ से ताइए। सब दास, एक आदमी का बात उन्होंने नहीं लिखा बाबा जी ने। रोज रोज कहते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं गुरु प्रार्थना, फिर कहते हैं कि गुरु जी रहमाने मुझको देना सारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। दिया है जो रास्ता किसी पर चलाना, कहीं पाँव फिसले तो मुझको बचाना। इतना सुंदर प्रार्थना है गुरु की, रोज पढ़ते हैं। और फिर इसमें विषय मुक्ति निच्छति चेता विषयान विषय स्वयं, मुक्ति निच्छति चेता विषयान विषय स्वयं। है प्रिय, वो मुक्ति चाहता है तो विषय को, रस को त्याग दो। जिस विषय को हम प्रतिदिन खा खा करके मरते हैं, और जहर विष को जहर के समान विष विष है, और प्रतिदिन सेवन करते हुए फिर भोजन करते हैं, बार बार भोजन, बार बार भोजन, बार बार विषय, बार बार इकट्ठा। हमारा जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन दुर्लभ तरफ बताया गया। क्यों बताया गया कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है? क्योंकि सभी प्राणियों में ये मानव जन्म सर्वोपरि है। नहीं तो गीता में भगवान को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण जितने आए वो सब परमात्मा के विषय में बताए, और संत आए तो परमात्मा को दिखाए। हमारे रमानी बाबा ने दिखाया, हमारे त्रिलोकी बाबा ने दिखाया। यदि ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हो पुस्तक पढ़ लो, जितनी किताब है विश्व संसार में। जानते हैं कितनी रामायण है? रामायण शतकोटि अपारा, जान ले वो कोई जान लिया। सब कर दो रामायण, तो इतना रामायण पढ़िएगा। लेकिन हमारे गुरु ने, धन्य है गुरुदेव, जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस, जितनी संहिता जितनी है वो पढ़े। जब हम माँ के गर्भ में अष्टावक्र, एक घटना बता, ये कथा महात्मा अष्टावक्र जी के पिता थे कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि महात्मा जी वेद पाठी थे, प्रकांड पंडित थे, वेद पढ़ रहे। वेद 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 पढ़ो। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद है। और 4 वेद 4 वाणियां हैं। परा पश्चंती मध्यमा और वैखरी, ये वेद के रूप में विद्यमान। तो पढ़ रहे थे। माता का नाम था उनका क्या नाम था? सुदामा जी की औरत का जो नाम था सुजाता है। सुजाता कहते क्या नाम था? अरे कोई बताए ना क्या नाम था उनका? सब लोग भूल गए, मैं भी भूल गया। अब पूरी बातें दूसरे से पूछ रहे हैं। अरे नाम था वसुंधरा भी नाम था। सुजाता उनका नाम था।
वानभूत का, वही नाम माता जी का। गर्भ में थे 8 महीने के। आवाज आ रही है कि बकवास बंद करो, नहीं बोलते हैं बकवास बंद करो। वेद पढ़ रहे थे तो वेद झूठा बोला है, झूठा पढ़ रहे थे, ज्ञान था। वो अंदर है माँ के गर्भ में शिशु जो पल रहा है, वहां से आकाशवाणी हो रही है, गहरी आवाज हो रही है कि बकवास बंद करो। और इनको चुभ गई, ज्ञानी जी महाराज को चुभ गई बात, बकवास बंद करो। और जा तू अष्टावक्र हो जा, श्राप दी। वाह, देखिए भैया यही बात मार्मिक है। एक तो आप गलत पढ़ रहे हैं, वेद बकवास कर रहे हैं, और निरीह बालक पर आपने अकारण श्राप दे दिया। इसलिए सब संत श्राप नहीं देते हैं, क्षमा देते हैं, दान करते हैं, शील संतोष तृप्ति कर उनके पास है। अकारण श्राप दे दिया कि जाओ तू अष्टावक्र हो जा। ठीक, वो अष्टावक्र हो ही गया। 8 अंग टेढ़ा उसको अष्टावक्र कहते हैं। आंख टेढ़, नाक टेढ़, मुंह टेढ़, हाथ टेढ़, पांव टेढ़, कमर टेढ़, सब टेढ़ा हो गया उनका। और जाना था राजा जनक के दरबार में उनको शास्त्रार्थ करने के लिए बंदी ने बस बुलाया, वहीं जाकर के फंस। और जब 12 वर्ष का बालक अष्टावक्र जी जाकर के वहां सुना और बचा गए। 3 चीज के जीवन में, पहला तो अकारण शिशु बच्चे को जो कि किसी अन्य वो है ना दृष्टि, लेकिन तभी आ रहा है वहां से सब बकवास बंद करो, सुधार कर पढ़ो। इनको बात लग गई। आपको सही बात कह दिया जाए कि वृंदा भैया ये काम करो, हमको आदेश देते हो, अरे हम नहीं कहते हैं, ये संस्था कहती है। आपको दुख नहीं लगना, किसी को कह दिया है आपने कि राम प्रसाद सिंह ये काम करना है, तो हम तो वो उल्टा बोलते। अरे जब यहाँ कथा हो रही है कि जब वेद पाठी पंडित अष्टावक्र कह दिया अपने बच्चे को, उसके ऊपर दया नहीं आई और अकारण श्राप भी दे दिया। अपने को सोचा नहीं कि मैं गलत पढ़ रहा हूं, और आप इंगित करते हैं तो आग बबूला होते हैं। जिस प्रकार से आग में घी डाला जाता है वैसे हो। एक झूठ बोला, गलत पढ़ा, दूसरा उसने श्राप दे दिया। लेकिन आपका अष्टावक्र जी ने क्या बिगाड़ा था माँ के गर्भ में? वो बच्चा ठीक 8 अंग टेढ़ा था। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, आज इसको कल सुना देंगे। 11 तारीख है, रक्षाबंधन है, कल भी रक्षाबंधन है। पंडितों ने बता दिया आज 11 को है तो 12 को भी है, आप मान लो। लेकिन हमारे गुरुदेव ने 11 को कहा कि 11 का रक्षाबंधन है, बिहार मनाया जा रहा है। अब बिहार सरकार कल का पलटी भी मार दी, आज पलट गए तो हम लोग पलटी मार अभी तो हम लोग पलट गए अपने गुरु के सम्मुख। तो गुरु के सम्मुख पलटने का तात्पर्य है अपने को जानना। जब हम अपने को कब जानेंगे तो जिस प्रकार से पलटी मारना होगा। कैसे पलटी मारेंगे? जिस प्रकार से वाल्मीकि जी को नारद जी ने पलटी मारा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि रामायण। उल्टा, अरे भैया उल्टी सरकार चले या उल्टा हम चले या उल्टी कोई भी बात चले, उल्टी गंगा भी रहे,
उल्टा मन चलता है। इसका मन उल्टा नहीं चलता है भैया। ज्ञानी जोगी ध्यानी जितनी सब हुए आज तक तपस्वी, उनके अंदर क्रोध बहुत सताया। अब क्रोध के कारण सब लोग नरक। लेकिन संत महात्मा अष्टावक्र जी ने कहा इस चीज को अधीक्षण तुरंत 4 प्रश्न रखा था राजा जनक जी ने कि जीव स्वप्न सत्य है कि जागृत सत्य है, जीव को कितने समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीव कब मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, कब। 4 प्रश्न रखा था और चारों प्रश्न का जवाब किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया, तो महात्मा अष्टावक्र ने जवाब दिया, उत्तर दिया और वही राजा जनक जी के गुरु बने महात्मा अष्टावक्र जी। इसलिए गुरु कथा है, गुरु और शिष्य की कथा है। और गुरु परंपरा आज चल रही है, तो हमारे आज इस संस्था में कुछ गुरु भाई लोगों को बड़ी आज प्रेम भावना सभा है कि नामदान कुछ बहनों को होना है, कुछ भाई लोगों को होना है, कुछ बच्चों का होना है, तो हमारे महात्मा जी नामकरण करेंगे, दीक्षा संस्कार करेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में लगभग अच्छा, तो गुरु की कृपा जब बरसती है तो पानी होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई जैसे खीर कैसा होता है, खीर कोई देखा नहीं, कोई जाना नहीं, अपने आँख से नहीं देखा कि खीर कैसी होती है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि खीर सफेद होती है जैसा बगुला सफेद होता है। अरे उसमें चीनी डाला जाता है, उसमें गरी डाला जाता है, उसमें किशमिश डाला जाता है, उसमें दूध डाला जाता है। अरे भैया नहीं समझ में आ रही है, खीर बनेगी कैसे? अरे वो बगुला की बात आपने बताया, बगुला, ओ समझ गए। अरे उसकी चोंच जो है लंबी होती है, टेढ़ी होती है, तो भैया बड़ी टेढ़ी खीर है, ये खीर बड़ी टेढ़ी है। जानने के लिए उस गुरु परंपरा को गुरु के चरणों में झुकना ही होगा। और हमने पाया कि देखिए, मैं अपने गुरु के चरणों को, गुरु के तलवे को, चरणों को अपनी जीवा से चाहता है, तब जाकर के गुरु की कृपा कि हम आपके सामने कुछ कह लेते हैं। तो मैं भी तो साधारण व्यक्ति हूँ, क्या है मेरे अंदर, कुछ नहीं है। लेकिन गुरु की कथा हम यही सुनना चाहते हैं। हमारे बीच में शंभू भैया, हम बार बार फोन करते थे उनके यहाँ, लेकिन फोन नहीं उठाते हैं, न जाने हमसे नाराज हैं। तो भैया आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, हम आपके दोषी है, तो मैं कोई गलती नहीं किया। यदि मैं गलती किया हूँगा किसी गुरु भाई से तो मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि ये क्षमा दान संतों का होता है। हो सकता है कि हमसे कहीं भूल, कहीं गलती हो जाए, तो मैं अपनी गुरु सत्ता से क्षमा मांगता हूँ और दंड का भागी हूँ। मुझे दंड भी दे सकते हैं, उसके लिए दिनेश तैयार है। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। तब तक हम अपने मन संचालक महोदय से कहेंगे कि एक हमारी गुरुधन है सरस्वती। वास्तव में एक बात आ गई कि सरस्वती बच्चे का बचपन का नाम था सरस्वती, तो बोल भी गई कि हमारा बचपन का नाम था सरस्वती, तो गुरुदेव ने बोल ही दिया जिसका नाम आज हेमंता देवी है। तो गुरुदेव हमसे बोले इस भजन को प्रवचन के बाद जरूर सुनना। तो यही सुनाएगी ये रक्षाबंधन वाला
ये सुना दीजिए और उसके बाद हम अपने बाणी को विराम। बोलो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की, तत्वदर्शी भगत कबीर रहनवाली जी महाराज की, अपने गुरुदेव